सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। तो जैसा कि हम डिस्कस करने वाले थे ड्यू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ड्यू 2020 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि एमएससी फिजिक्स के लिए अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ड्यू 2020 में जो क्वेश्चन पेपर था उसकी एक एनालिसिस हम करते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कितने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करने चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, यू ऑलरेडी नो कि भाई टोटल क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्यू का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन का ये एक सेट होता है। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास और आप उनको इजीली कर सकते हैं, यानी कि आप 30 से लेके 40 के बीच में क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए, ड्यू का जो एमएससी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस सेंस में होता है कि यहाँ पे है ना, जो एमएससी का जो सिलेबस है उसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे जेएम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें तो प्योरली बीएससी के जो स्टूडेंट है उन्हीं का सिलेबस आता है, बट ड्यू एमएससी में थोड़ा सा आपको एडवांस टॉपिक भी मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला, ये आपको स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपको, है ना, स्टार के इफेक्ट का एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से। तो ये आप एटॉमिक फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ते हो तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए इसको। देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए पूछ रहा है तो लैम्डा, प्रोटॉन के लिए तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m e इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है तो दोनों की सेम मोमेंटम होगा या वेवलेंथ होगी, जो भी है उसके बारे में आप ऑप्शन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरपी एंड आरएस इज द रेडियस ऑफ ईपी एंड ईएच लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम एंड हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। देन, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मास का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है कि एनर्जी जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, पॉजिट्रोनियम एटम के लिए जो एनर्जी हो जाएगी वो EH/2 हो जाएगी, यानी कि -13.6 Z² अपॉन N² जो होती है उसका आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगेन दिस इज वेरी इजी, ये मास डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिए एनर्जी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है कि एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.6 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, द फर्स्ट ब्रैक डिफ्रैक्शन इतना, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो 2D sin थीटा इक्वल टू, अगर आप भाई एन लैम्डा लगा देते हो तो फर्स्ट ऑर्डर ब्रैक्स डिफ्रैक्शन के लिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए, इन सेट ऑफ क्वेश्चन में से केवल आपको पहला जो क्वेश्चन देखा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखा होगा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आप उसको मान सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर हैविंग फर्मी एनर्जी। तो ये भी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यूज कर सकते हैं ना, फर्मी एनर्जी का किस तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन इजीली डू दिस, नहीं पढ़ी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस वन बाय वन मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। गिवन दैट इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज रूम टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, NE NI वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। ओके, और फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, द डिस्पर्जन रिलेशन ओमेगा इक्वल टू गिवन है, रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी। तो वीजी इक्वल टू आपको पता है डी ओमेगा बाई डी के होता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको जो है रिलेशन मिल जाएगा कि वीपी इक्वल टू वीजी। ओके, तो कॉमन क्वेश्चन है ना। केवल एक ही क्वेश्चन अब तक आपको दिखा कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ डबल स्लिट सेपरेटेड बाय 1.5 फॉर विच देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज इन। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन है YDSC का, आप आराम से कर सकते हैं। इन अ मल्टी स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन जिसने पढ़ी है वो कर सकता है, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो लीव दिस। ओके, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। एंड देखिए, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन पूछ रहा है। अगेन आई थॉट इट्स, यू कैन से कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, यू कैन इजीली डू दिस। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर है, एक डिजिट, एक आपको नंबर दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है आई थॉट। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, 9D के बराबर हो जाएगा। ये चार चार का सेट बना लेते हैं इसमें हम। ठीक है, 4 सेट ए बना ली, 4 सेट ए बना लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 को ए कहा जाता है, 11 को बी,
12 को सी, 13 को डी, है ना, 14 को ई और 15 को एफ कहा जाता है। तो आप ABCD यूज करते हो हेक्साडेसिमल नंबर में, तो इजी क्वेश्चन है। द डोपिंग कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के तो ढेर सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे 2020 में, है ना, तो बट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है तो सिंपली डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ डबल मैजिक नंबर, तो अगेन डबल मैजिक नंबर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोथ मैजिक नंबर के फॉर्म हो, तो वो कैल्शियम है, ठीक है, जैसे आपको पता है 2, 8, 18, दीज आर द मैजिक नंबर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर, तो आयनाइजेशन पावर जिस किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हाईली जो है उसमें आयंस है, अल्फा डबल पॉजिटिव होता है ना, दैट्स व्हाई। फॉर अ बीटा माइनस डीके विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ रहा है, देखो डीयूटी का क्वेश्चन पेपर जैम से, मतलब इफ वी कंपेयर विद जैम, ये एक इजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिन बच्चों का जैम में नहीं हुआ या सीयूईटी, मतलब बेसिकली सीयूईटी और डीयूईटी का जो क्वेश्चन लेवल है वो आपको अप्रोक्सीमेटली सेम दिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए दिया है, बी दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम सॉल्व, अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आप ऐड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। आर द थ्री पॉइंट्स हुच पोजीशन आर 2i 2k आर कोलिनियर, तो कोलिनियर की कंडीशन लगा दो, ठीक है, ये कोलिनियर हो सकते हैं क्या, ठीक है, हो सकते हैं, कंडीशन प्रूफ लगा दीजिए। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो n ही इसके सॉल्यूशन होंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z1/Z2 फाइंड करना है, आई होप दिस इज वेरी इजी, है ना, इसका रेशनलाइज कर दीजिएगा इसको। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकाल दो, ठीक है, तो या इसका एक 2x2 का डिटरमिनेंट बनाओ, तो 1 - 10 आ रहा है, तो नॉन जीरो आ रहा है, तो 2 इसका रैंक हो जाएगा। तो आई थॉट ऑल द क्वेश्चन आर इजी, है ना। कार्नोट इंजन वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस, अगर आप P2/T1 का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर कंडक्टिंग लूप, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, द रीच द वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, तो आई थॉट वेलोसिटी उसमें ये इससे हो जाएगा QVB इक्वल टू mv² / r, से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो यहाँ से v निकाल लेना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन लिटिल बिट आपको टाइम ले सकता है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट लिटिल बिट टेक टाइम, तो उसको छोड़ दीजिए, है ना, जैसे ये है, ये भी आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, तो लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। मीटर स्टिक, ये लेंथ ऑफ द रॉड, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेंथ का इंटरेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, L = L0 1 - v²/c², तो इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट, दिस इज ऑल्सो आई थिंक क्वाइट इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा गया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस गिवन टू यू, और तो इलेक्ट्रॉन इज इन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा शायद BSc के बच्चों ने, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, आप आराम से 40+ ड्यू में अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपको श्योर शॉट सिलेक्शन देने की गारंटी रखता है यहाँ पे, ओके। बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं ड्यू के अंदर, डोंट वरी। वेक्टर एटम मॉडल में जो है F सेल के लिए ये पूछ रहा है, तो ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर एटम मॉडल MSc में पढ़ते हो, आइगन वैल्यू आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। कम्यूटेशन मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, तो ये भी इजीली कर सकते हो, ठीक है, ये सारा आपके हमारे चैनल पे अवेलेबल है। द एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट, बहुत सिंपल है, n² π² h²/2ml² होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, n की वैल्यू देख लो कितना दिया हुआ है, l की वैल्यू देख लो कितना दिया है, डायरेक्टली कर सकते हो, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस, ठीक है। परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस हो सकता है कि तुम कर सकते हो, ठीक है, A'/B' निकालना है, तो आई थॉट क्वाइट इजी, ठीक है, 2π B×C/E.B×C निकाल देना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा आपको, यू कैन यूज दिस, ओके, इफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। डैम्पिंग में व्हाट फैक्टर द एम्पलीट्यूड डिके, तो e⁻⁻γ होता है थॉट, है ना, ये भी कर सकते हो। दिस क्वेश्चन, व्हेन द वाटर इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वोयर कैलकुलेट द एंट्रोपी, देखो इसमें भी dq बराबर कर सकते हैं इसको, dq = s dt,
एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं वाला क्वेश्चन भी आसान से निकल जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। द मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन, दिस इज आल्सो इजी, ठीक है, यू कैन डू दिस। लिटिल बिट टफ, ठीक है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला, एमएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगेन यू कैन डू दिस, ठीक है, डू नॉट बॉदर अबाउट दिस। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है इन टर्म ऑफ, ये भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि डायरेक्ट एमएससी में ही पूछते हैं इसको, सेल मॉडल का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई। आइगन वैल्यू आराम से कर सकते हो, ठीक है। लिमिट वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, यू कैन इजीली डू दिस, दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली डू दिस। पावर को, ठीक है, 98 डिवाइड कर लेना, 49 7 से डिवाइड हो रहा है एक, ठीक है, 4 के टर्म में, मतलब आई क्यू आई 4 ऐसे करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। साइन पाई प्लस आई इज इक्वल टू, साइन का सीरीज खोल के हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट, ओके, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आई थॉट बेसिक कॉमन फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है, आई थॉट ये मैक्लैरेन सीरीज से वैसे सॉल्व होता है, बट लीव दिस, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बीएससी में जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं वन का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, यू कैन इजीली डू दिस, ओके। एंड पार्टीशन फंक्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन अभी पढ़े नहीं होंगे आपने, या पढ़े हैं तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज लीव, ओके। तो 50 में से आपको दिखेंगे कि 5 टू मैक्स 10, है ना, मतलब 5 तो दिखेंगे आउट ऑफ सिलेबस, 10 मैक्सिमम दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन जो है वो आपको बीएससी लेवल के मिलेंगे और बहुत इजी लेवल के मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट होगा, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा आपको फंसाएगा नहीं क्वेश्चन, जैसे सीएसआरआई नेट में पूछ लेता है या गेट में पूछ लेता है, फंसने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, डायरेक्टली कर सकते हो। तो अगर आप 30 से 40 के बीच में 30 टू 40 सही क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको आराम से ड्यू का कोई कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इजीली कर सकते हो और अच्छे कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन विल हेल्पफुल फॉर यू। Similarly, I will discuss the 2019 question paper. If you want the complete solution of this paper, you can comment. Okay, बेलो कमेंट कर देना, उसको हम 1 से 1.5 घंटे की कोई क्लास लेके उसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पे मिल जाएगी, तो मस्ट फॉलो अस, ठीक है, ऑन दिस चैनल, और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, और हमारा जो ऐप है फिजिकैम एकेडमी करके वो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत जल्द पूरा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विद टेस्ट सीरीज ऑफ IIT JEM, DU, BHU एंड विद द वीडियो सॉल्यूशंस, ओके। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।